ओंकार हूं, सद्भावनाओं, सद्गुणों, सद्वृत्तियों का प्रतीक और भगवत भक्ति में संलग्न भक्तों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। सभी शुभ शक्तियां प्रकट होकर भीमासुर ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान करती हैं। युग परिवर्तन के साथ शिव शंकर के रूप परिवर्तन को देख सभी चकित होते हैं। उधर द्यूत क्रीड़ा में पांडवों की पराजय से उन्मत्त दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहा, मामा श्री, मार्ग के इन कांटों को मैं जड़ मूल के साथ उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूं, परंतु मामा श्री, मुझे ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई विचार दिखाई नहीं देता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ मामा श्री, हमें छोड़कर हस्तिनापुर का हर व्यक्ति पांडवों में आस्था रखता है। द्यूत में आपने पांडवों को द्यूत के नियम अनुसार ही हराया, परंतु भ्राताश्री को कितनी निंदा झेलनी पड़ी, कितने ही आरोप और प्रत्यारोप सहने पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि पांडवों को किसी ऐसी योजना से समाप्त किया जाए जिससे भ्राताश्री को कोई भी निंदा, आरोप, प्रत्यारोप ना लगे। मुझे किसी आरोप, प्रत्यारोप और निंदा की चिंता नहीं है दुशासन। मैं तो केवल इस सत्य को जानता हूं कि हस्तिनापुर का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। केवल नेत्रहीन हो जाने से मेरे पिताश्री के साथ जो अन्याय हुआ, वो अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मैं, हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही बैठेगा और कोई नहीं। परंतु मामा श्री, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं मामा श्री, जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ नहीं। भांजे, यही उपाय तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे पास, यही उपाय। भांजे, तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं, मेरी आंखें तड़प रही हैं भांजे। महाराज दुर्योधन की जय जयकार सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। परंतु मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तड़पन को मिटाने के लिए तुम्हारे मामाश्री को ना जाने कितनी और परीक्षाएं देनी होंगी। मामा श्री, आप किस उपाय की बात कर रहे थे? भांजो, तुमने रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा के क्रोध के बारे में अपने गुरुओं से अवश्य सुना होगा। महर्षि दुर्वासा? हाँ, महर्षि दुर्वासा। ये वही महर्षि दुर्वासा थे जिन्होंने स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान इंद्र को दर दर का भिक्षुक बना के रख दिया था। भांजे, उनके क्रोध को कौन नहीं जानता। यदि तुम इस क्रोधी दुर्वासा को प्रसन्न कर दोगे तो उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित। परंतु मामा श्री, महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना भी सरल नहीं है। भांजो, युधिष्ठिर को भी द्यूत में हराना कोई सरल नहीं था, है ना भांजे? किंतु हारा। पुरुषार्थ नहीं करोगे भांजे तो विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? प्रयास करो भांजे, प्रयास करो। प्रयास तो मैं अवश्य करूंगा मामा श्री, पर यदि महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तो क्या? भांजे, कभी कभी तुम्हारी इन्हीं बातों पे हंसने का बड़ा मन होता है। अबोध बालकों की तरह बातें करते हो भांजे। अरे,
तुम उन्हें ऐसा अवसर ही ना देना। और फिर तुम क्या अपने मामाश्री को नहीं जानते? बड़े बड़े क्रोधियों को वश में करना तुम्हारे मामाश्री भली भांति जानते हैं भांजे, भली भांति जानते हैं। और कौरवों के सौभाग्य से तो इस समय महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ यही हस्तिनापुर राज्य की सीमाओं में प्रवास कर रहे हैं। इससे अच्छा अवसर आ ही नहीं सकता भांजे। बस तुम तो केवल महामंत्री विदुर को यह आदेश दो कि वो महर्षि दुर्वासा की राजकीय सेवा और स्वागत की यथोचित व्यवस्था करें। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव, नीतिमान भव, सदाचारी भव। कहें युवराज दुर्योधन, किस कारण से आपने मेरा स्मरण किया है? काकाश्री, गुरुओं के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर धर्म की साक्षात मूर्ति रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा इन दिनों हस्तिनापुर के सीमाओं में प्रवास कर रहे हैं। क्षमा करें युवराज, भरत वंश के पुण्य को कुरुओं का पुण्य न कहें। ऋषिवर इस समय भरत वंश की भूमि पर है। यह भरत वंश के पुण्य का प्रताप है कि आर्यावर्त के महान और तेजस्वी ऋषि इस भूमि पर आने के लिए इच्छुक होते हैं। महामंत्री विदुर, हम आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते और ना ही ये कोई प्रतियोगिता का विषय है कि भरतवंशियों ने अधिक पुण्य किए या फिर कुरुवंशियों ने। किंतु कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि इस समय हस्तिनापुर पर कुरुवंशियों का शासन है। केवल शासन हो जाने से यह बात सिद्ध नहीं होती। गांधार नरेश शकुनी। काकाश्री, मामा श्री आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम इस बात को वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जब तक महर्षि दुर्वासा हस्तिनापुर में है तब तक उनकी और उनके शिष्य मंडली की देखरेख हस्तिनापुर राज्य की ओर से होनी चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। युवराज का विचार प्रशंसा के योग्य है, परंतु हस्तिनापुर का महामंत्री होने के नाते मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं। यदि आप रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो युवराज न करें, क्योंकि महर्षि दुर्वासा का क्रोध और शाप भय और विध्वंस का ही दूसरा नाम है। काकाश्री, मुझे इस नीति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैंने गुरुकुल में अपने गुरुओं से महर्षि दुर्वासा के विषय में अनेक कथाएं सुनी हैं। मैं जानता हूं युवराज, आपने गुरुकुल में बहुत सारी कथाओं का श्रवण किया है और मैं ये भी जानता हूं कि आपने उन कथाओं का मनन नहीं किया है। आप हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का अपमान कर रहे हैं महामंत्री विदुर। यह अपमान नहीं, सत्य का ज्ञान है गांधार नरेश शकुनी, जिसे कह देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। गुरु, वैद्य और सचिव यदि अपनी बात नहीं कहेंगे तो राज्य की कीर्ति ही नष्ट हो जाएगी। काकाश्री, आपने निसंकोच अपनी बात कही, हमने सुनी और सुनी नहीं बल्कि समझ भी ली। हम इस बात से सावधान हैं काकाश्री कि महर्षि दुर्वासा का क्रोध हमारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। और इसी कारण काकाश्री हम महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं काकाश्री, हम उनकी सेवा करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसा ही होगा युवराज। मैं कल प्रातः ही सेवा और सुविधा की व्यवस्था के साथ महर्षि दुर्वासा के चरणों में आपके प्रणाम के साथ चला जाऊंगा युवराज। हम चाहते हैं कि इस महान अवसर पर महामंत्री विदुर के साथ
युवराज दुर्योधन के प्रतिनिधि के रूप में प्रिय दुशासन भी जाए, है ना युवराज? सत्य कहा आपने मामा श्री। काका श्री, अनुज दुशासन भी आपके साथ जाएगा। युवराज की जय हो। आज्ञा युवराज। क्या काका श्री और दुशासन ऋषियों के सेवा से लौटकर वापस आए? नहीं युवराज। आएंगे तो मुझे सूचित करना। जाओ। जो आज्ञा युवराज। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है भांजे। अब तक तो प्रिय दुशासन को आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्वभाव के अनुरूप महात्मा विदुर ऋषियों को नीति पाठ सिखाने बैठ गए और उधर महर्षि दुर्वासा अपने स्वभाव के अनुरूप क्रोधित हो गए। यदि ऐसा हुआ तो इसीलिए मैं काकाश्री को वहां नहीं भेजना चाहता था मामा श्री। केवल आपकी हट के कारण मुझे निर्णय लेना पड़ा। आप तो जानते हैं मामा श्री कि मैं अनुज दुशासन से कितना प्रेम करता हूं। न जाने दुशासन किस स्थिति में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मामा श्री कि मैं ऋषि दुर्वासा को द्रौपदी के चीर हरण का पता चल गया हो? मंत्र दृष्टा ऋषियों से संसार का कोई सत्य छुपा नहीं रहता भांजे। तो वे अवश्य ही दुशासन को प्रताड़ित करेंगे। नहीं भांजे नहीं। ये ऋषि मुनि पुरानी घटनाओं को माध्यम बनाकर अपनी बातें नहीं किया करते। अरे ये तो सेवा और भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भांजे कि दुशासन की सेवा से वे लोग अवश्य प्रसन्न होंगे। हाँ। और आपका विश्वास कभी असत्य नहीं हो सकता मामा श्री। देखा ना? आओ अनुज आओ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम ऋषियों को प्रसन्न करने में सफल रहे? भविष्य और विधाता जिसके साथ हो वो कभी असफल नहीं हो सकता भ्राताश्री। और आपके आशीर्वाद से हम न केवल महर्षि सुवासा को प्रसन्न करने में अपितु हस्तिनापुर आमंत्रित करने में भी सफल रहे। सुहासा? ये सुहासा कौन है? मैंने तुम्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा में भेजा था। ये सुहासा कौन है दुशासन? भांजे सुवासा नहीं जानते? ये सुवासा महर्षि दुर्वासा ही तो हैं। इनके क्रोध और आक्रोश के कारण जनता इन्हें सुवासा नहीं दुर्वासा पुकारने लगी। और फिर समय के साथ साथ इसी नाम से ये प्रचलित और प्रसिद्ध हुए। ठीक वैसे ही भांजे, इस प्रकार तुम्हारा नाम हम सब ने सुयोधन रखा था। हाय हाय कितना प्यारा नाम था। किंतु इन पांडवों की कुटिलता से हस्तिनापुर के नागरिक तुम्हें दुर्योधन कह के संबोधित करने लगे। दुर्योधन। और अब तो तुमने भी ये नाम स्वीकार कर लिया। अर्थात समाज के जिस हीन मनोवृत्ति ने मुझे अपना शिकार बनाया, लगभग वैसी हीन भावना के शिकार महर्षि सुवासा भी हुए हैं। कदाचित तुम ठीक कह रहे हो भांजे। किंतु
तुम्हें इतने विचलित होने की आवश्यकता नहीं है भांजे, नहीं है। अरे नाम से मनुष्य के काम पर प्रभाव थोड़ी पड़ता है। नाम में रखा ही क्या है भांजे, काम बड़ा होना चाहिए। और तुमने तो महर्षि दुर्वासा के समान बड़े बड़े काम किए हैं भांजे, बड़े बड़े काम किए हैं। अजय बताओ अनुज, कि उन्होंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया? हाँ भ्राताश्री, ऋषिवर हमारी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर अपने मन की बात निवेदन करने की आज्ञा दी। और जब मैंने कहा कि भ्राताश्री दुर्योधन आपकी चरण सेवा का अवसर चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो, इसके पश्चात उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, आज्ञा की आवश्यकता नहीं है वत्स, हम कल प्रातः ही अपनी शिष्य मंडली के साथ हस्तिनापुर के युवराज कक्ष में पधारेंगे। तो हमें इसी समय से ऋषिवर को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने होंगे। हर व्यवस्था अपनी देख रेख में संपन्न करनी होगी। मैं महर्षि दुर्वासा का ऐसा स्वागत करूंगा जैसा आज तक किसी राजा महाराजा ने किसी ऋषि के लिए ना किया हो। क्यों मामा श्री? ओ बारह भांजे, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की। प्रणाम ऋषिवर। गांधारी पुत्र, हम तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं। ऋषि धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हम महलों में प्रवेश नहीं करते, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था की उपेक्षा करना हमने उचित नहीं समझा। इसीलिए हम स्वयं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने हस्तिनापुर के युवराज महल चले आए। आहो भाग्य ऋषिवर, आहो भाग्य। ऋषिवर, आपके दर्शन मात्र से मेरे कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इस भूमि पर आपके चरण पड़ गए, इसी में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है ऋषिवर। हम धन्य हुए ऋषिवर, धन्य हुए। पधारे ऋषिवर, मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर दे। पधारे ऋषिवर। रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, 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 रुद्रावतार महर्षि सुवासा की। मैं ओंकार हूं, सद्भावनाओं, सद्गुणों, सद्वृत्तियों का प्रतीक और भगवत भक्ति में संलग्न भक्तों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। सेनापति और सैनिकों की मृत्यु से उत्तेजित भीमासुर अपनी माता कर्कटी को अपमानित कर कामरूप की ओर अभियान करता है। सुदक्षिण और सुदक्षिणा स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर देने का निश्चय करते हैं। भीमासुर सुदक्षिण और सुदक्षिणा को बंदी बनाकर काम रूप पर अधिकार कर लेता है। शिव पूजन को तंत्र मंत्र का प्रयोग समझकर उत्तेजित भीमासुर प्रहार के लिए हाथ उठाता है, पर तभी शिव शंकर प्रकट होकर हुंकार मात्र से भीमासुर का अंत कर देते हैं। क्या हो ऋषिवर? हमारी
सेवा में कोई कमी रह गई जो आपको नींद नहीं आ रही? नहीं वत्स, तुम्हारी सेवा भावना से तो हम अति प्रसन्न हैं। तनिक जल की आवश्यकता है। इस ऋतु में कंठ बार बार सूख जाता है। जल का प्रबंध करो। दुशासन, जी ऋषिवर। क्या हमसे कोई भूल हो गई ऋषिवर? नहीं वत्स, और एक बात जान लो प्रिय सुयोधन, कि भूल हो जाने पर मैं रुद्रावतार सुवासा भूल सुधारने का अवसर नहीं देता। भयभीत और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है वत्स। मैं तो केवल इतना कहने के लिए उठ बैठा कि इन राजमहलों में रात बिताने का मुझे तनिक भी अभ्यास नहीं है। अरे मैं ठहरा भयानक जंगलों में वास करने वाला एक सन्यासी। इसलिए यदि मुझे नींद आ जाए तो तुम दोनों कहीं चले मत जाना। यहीं खड़े रहकर पवन का संचार करते रहना बस। कहीं ऐसा ना हो कि घोर यत्न करने पर नींद आए और फिर गर्मी के कारण लौट जाए। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, हम आपकी चरण सेवा से कहीं नहीं जाएंगे। सत्य तो यह है भगवान कि यदि मुझे कई जन्मों तक आपकी चरण सेवा करने का अवसर मिले तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। मामा श्री, आपने परीक्षा के किस ब्रह्मजाल में मुझे उलझा दिया है? अपने क्रोध का उल्लेख कर करके उस ऋषि दुर्वासा ने मुझे विचलित कर दिया है। विचलित हो गया हूं मैं। अरे एक क्षण भी उनकी सेवा से दूर नहीं हो सकता मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं मैं। मामा श्री, मदिरा पीना तो दूर, मदिरा को देखे पता नहीं कितने दिन बीत गए। कितने दिन मुझसे नहीं होती है ऋषि सेवा, नहीं होती। और रही बात पांडवों की, मैं उन्हें अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से जीत लूंगा। आप बस मेरा एक कार्य करें मामा श्री, उस ऋषि दुर्वासा को यहाँ से विदा करें। ओ मेरे प्रिय भांजे, मूर्खता की बातें नहीं किया करते। अब तुम बालक नहीं रहे, बड़े हो गए हो। अरे ऋषियों की सेवा करने का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य, नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य। सुना आपने? सुना? मेरा सुख चैन छीन लिया उस दुर्वासा ने। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई चरण सेवक, कोई दास बन गया हूं। नहीं भांजे, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है भांजे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा की सेवा करोगे तो वो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। और उसके पश्चात उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। सर्वनाश तो तब होगा मामा श्री जब ऋषिवर मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझसे वरदान मांगने के लिए कहेंगे। और वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। मामा श्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दुर्वासा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता है हस्तिनापुर पर। अरे इतनी सुख सुविधाएं देखकर वो अपने ऋषि धर्म को भूल गया है। नहीं, नहीं,
ये तुम्हारी भूल है भांजे। ऋषि कभी भी अपना ऋषि धर्म नहीं भूलते। और महर्षि दुर्वासा, अरे वो तो मंत्र दृष्टा है, मंत्र दृष्टा। ये ऋषि लोग कुछ दिनों के लिए भी कहीं एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, इसीलिए तो इन्हें बहता पानी या रमता जोगी कहा जाता है भांजे। पुत्र दुर्योधन, यदि तुम 1-2 दिन के लिए ऋषिवर की सेवा कर लोगे, फिर देखोगे कि मामा श्री ठीक कहते थे, तुम्हारी हर मनोकामना वो पूरी कर देंगे। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता मामा श्री। अब विश्वास करने के सिवा तुम्हारे पास और कोई मार्ग ही नहीं है दुर्योधन। ऋषिवर को हम ऐसे ही जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। अरे वो तो अपनी इच्छा से जीते हैं। अब जब तक ऋषिवर यहाँ हैं, तुम्हें उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब तो तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि यदि ऋषिवर प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान क्या मांगोगे भांजे? क्या मांगूंगा? मांगने का अवसर आएगा ना मामा श्री, तो मैं केवल और केवल पांडवों का सर्वनाश मांगूंगा। नहीं नहीं भांजे, नहीं। पांडवों के सर्वनाश की बात रुद्रावतार दुर्वासा के सामने भूल कर भी ना करना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें स्वार्थी और भाई का शत्रु मानते हुए शापित और कलंकित कर देंगे। क्या कह रहे हैं आप मामा श्री? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अरे पांडवों के सर्वनाश की बात सोचकर ही उस ऋषि की इतनी सेवा की। भांजे, सेवा करोगे तो ही तो मेवा मिलेगा, परंतु मेवा पाने के लिए मेवा मिष्ठान की भूमिका तो बनाओ। मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं पुत्र दुर्योधन। देखो, यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा के साथ पांडवों की शत्रुता की बात सीधे सीधे करोगे तो वो तुम्हें कभी वरदान नहीं देंगे भांजे। वो क्या कहते हैं कि जब कोई काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए भांजे। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है मामा श्री। भांजे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा मामा श्री हूं। देखो भांजे, जब ऋषिवर प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहना कि हे ऋषिवर, मुझे अपनी चरण भक्ति और सेवा का अवसर प्रदान करके आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ वरदान दे दिया। बस मुझे तो अपने चरणों में ही रहने दीजिए, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक बार, केवल एक बार अपनी सेवा का अवसर मेरे भाई पांडवों को प्रदान कर दीजिए। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपने मदिरा पान तो नहीं कर रखा है मामा श्री? नहीं भांजे, संसार की कोई भी मदिरा तुम्हारे मामा श्री को नहीं नचा सकती। अपितु तुम्हारे मामा श्री किसी भी मदिरा को नचा सकते हैं। परंतु मामा श्री, पांडवों के पास ऋषियों को भेजने का क्या उद्देश्य? मैं किसी भी मूल्य पर ऋषिवर को पांडवों के पास नहीं जाने दूंगा, माने नहीं जाने दूंगा। संकेत को समझो भांजे।
पांडव इस समय वनवासी हैं, अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि इस समय ऋषिवर दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ उनके यहां अतिथि बनकर जाते हैं भांजे, तो वो उन्हें खिलाएंगे कैसे? अरे जिनका अपना खाने का ठिकाना ना हो, वो किसी को क्या खिलाएगा? और ऋषि को सामने पाकर अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण या तो पांडव आत्महत्या कर लेंगे या फिर ऋषिवर अपने शाप से उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। धन्य धन्य आप मामा श्री और आपकी चतुराई। यदि ऋषिवर ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा तो मैं उनसे यही वरदान मांगूंगा मामा श्री, यही वरदान। भांजे दुर्योधन, इस वरदान के साथ तुम्हें एक बात और मांगनी होगी। कौन सी बात मामा श्री? तुम ऋषि से कहना कि जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन से तृप्त हो चुकी हो, तब अपनी शिष्य मंडली के साथ पांडवों के सौभाग्य में वृद्धि करने ऋषिवर जाएं। परंतु ऐसा क्यों मामा श्री? तुम नहीं समझोगे भांजे। द्यूत से पराजित और अभाव से त्रस्त पांडवों के उद्धार के लिए पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर से सूर्य की आराधना कराई थी। ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर, हे हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य, आप अखिल संसार के नेत्र और समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो भगवान सूर्य, आपकी जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर, अपने कुल पुरोहित द्रोण ऋषि के कहने पर तुमने मुझे प्रसन्न करने वाले 108 नामों को सिद्ध किया है। मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा जानता हूं। तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य मिलेगी। वनवास के इन 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न का दान मैं अवश्य करता रहूंगा। हे परम कृपालु, परम दयालु, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण, आपने अंधकार में डूबे मेरे परिवार को अपनी कृपा और दया से प्रकाशित कर दिया। वत्स, ये अक्षय पात्र है। इसमें बना हुआ भोजन सदा अक्षय रहता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। तुम जितना भोजन चाहोगे इस पात्र से प्राप्त कर सकते हो। धर्मराज, तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ भी फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार के भोजन की सामग्री बनाई गई हो, वो तब तक अक्षय रहेगी जब तक तुम्हारे घर की गृहिणी अर्थात तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के बाद इस पात्र को पुनः 2 मांज कर पवित्र कर दो, जिससे ये अगले दिन के भोजन की व्यवस्था कर सके। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।
मामा श्री, मैं ऋषिवर से ऐसा ही वरदान मांगकर उन पांडवों को भयानक संकट में ढकेल दूंगा। भ्राताश्री, भ्राताश्री, शुभ सूचना है भ्राताश्री। ऋषिवर ने अपने प्रस्थान की घोषणा कर दी है और वे शीघ्र ही आपको अपनी सेवा में बुला रहे हैं। अरे भांजे दुशासन, तुमने पुत्र ऋषिवर से अपने भ्राताश्री के बारे में क्या कहा? मैं मूर्ख नहीं हूं मामाश्री। जब ऋषिवर ने मुझसे भ्राताश्री के विषय में पूछा तो मैंने उनसे कह दिया कि भ्राताश्री आवश्यक राजकीय कार्य में व्यस्त हैं और वे शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अरे वाह वाह भांजे, तुम्हारी चतुराई तो प्रशंसा के योग्य होती जा रही है? ये सब आपके साथ और आशीर्वाद का नतीजा है मामाश्री। हाँ मामा श्री, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऋषिवर से वो वरदान प्राप्त करने में सफल रहूं जिससे सूर्यदेव का अक्षय पात्र भी मैं ऋषि दुर्वासा के क्रोध से पांडवों की रक्षा ना कर सके। आशीर्वाद दें। बस विजयी भवा सुयोधन, विजयी भवा। मैं ओंकार हूं, दूसरों के हित चिंतक के लिए मैं गंगा की धार हूं, किंतु अहित करने वालों के लिए तलवार की धार हूं। मैं ओंकार हूं। सारे संसार में प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा अनेक प्रकार से दुर्योधन की परीक्षा लेते हैं। सेवा से विचलित दुर्योधन को समझाते हुए शकुनी युधिष्ठिर को सूर्य कृपा से प्राप्त अक्षय पात्र की कथा सुनाते हैं। पांडवों का अंत कर देने के लिए दुर्योधन दुर्वासा से महान वरदान मांगने का निश्चय करता है। उधर दुर्योधन इस समय भी महर्षि दुर्वासा की चरण सेवा में बैठे हैं। प्रसन्न दुर्वासा कहते हैं, युवराज सुयोधन, हमारी प्रसन्नता पर जो तुमने हमसे वरदान मांगा है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया वत्स। वत्स, इस समय तो तुम हमसे कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी। हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो क्या, यदि तुम हमसे इंद्रासन भी मांगते तो हम तथास्तु कहकर तुम्हारी सेवा भावना को प्रोत्साहित करते। ऋषिवर, ऋषिवर, मुझे ना तो हस्तिनापुर के सिंहासन का लोभ है और ना ही इंद्रासन का। मुझे लोभ है तो केवल इन चरणों की भक्ति का। बस मैं तो इतना चाहता हूं ऋषिवर कि इन चरणों के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। जब भी मुझे मानव जन्म मिले, आपकी चरण सेवा का अवसर मुझे अवश्य मिले। हम तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हुए वत्स, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुमने हमसे पांडवों का अतिथि बनने का निवेदन क्यों किया। जहां तक हमें ज्ञात है, पांडव तो शत्रु है तुम्हारे। ऋषिवर, मैं कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। महर्षि, सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? परंतु हम मंत्र दृष्टा ऋषियों से कोई भी असत्य बात कहने का साहस कौन कर सकता है गांधार नरेश? महर्षि, क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। पता नहीं कैसे कहूं, परंतु आप जैसे महान और ईश्वरीय स्वरूप ऋषि मुनि के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। आप जब हस्तिनापुर युवराज महल के अंदर आ रहे थे तो युवराज सुयोधन को कई लोगों ने रोका और कहा कि इन्होंने महर्षि
सुवासा को नहीं बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला को आमंत्रित किया है। हाँ। किसने हमें धधकती हुई ज्वाला की उपाधि है गांधार नरेश? किसने? और कौन होगा ऋषि देव? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने आपसे ये कहने का दुस्साहस किया कि युवराज दुर्योधन पांडवों के शत्रु हैं। सत्य बात तो ये है ऋषिवर कि जिस प्रकार आप सच्ची भावना रखने वालों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, ठीक इसी प्रकार युवराज सुयोधन पांडवों के साथ मित्रता और अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गांधार नरेश शकुनी। तुम तो हमें केवल इतना बताओ कि हमें अग्नि की धधकती हुई ज्वाला कहने का दुस्साहस किसने किया? मैं अभी उसे शापित करके दंडित करूंगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अज्ञानी और मूर्ख आपके विराट स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसी कारण ऐसी भूल कर बैठते हैं। किंतु ऋषिवर, आप तो दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं, क्षमा के अवतार हैं। युवराज सुयोधन, तुम्हारे पास हमें प्रसन्न करने के समस्त उपाय हैं, परंतु तुमने हमें अब तक ये नहीं बताया कि तुम हमें पांडवों के पास अतिथि बनाकर उसी समय क्यों भेजना चाहते हो जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो। यह तो हमारी ऋषि मर्यादा के अनुकूल नहीं है वत्स। और फिर हम कहीं अकेले तो जाते नहीं वत्स, हमारे साथ हमारी विशाल शिष्य मंडली भी जाती है। युधिष्ठिर को धर्म संकट में डालने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है सुयोधन? ऋषिवर, मैं इस प्रार्थना का कारण तो आपको बताना नहीं चाहता था, परंतु आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूं? नहीं टाल सकता। ऋषिवर, सत्य तो यह है कि मेरी इस याचना के पीछे जो मेरी भावना है वो मेरे परिवार के कल्याण से जुड़ी है। परिवार कल्याण? मैं कुछ समझा नहीं वत्स, अपनी बात को स्पष्ट कहो। ऋषिवर, जानकारी पाकर कोई भी आप जैसे महान ऋषि की सेवा कर सकता है, किंतु यदि अनजाने में मेरे चचेरे भाई आपको प्रसन्न करने में सफल रहे तो आपकी कृपा तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। और आपकी कृपा से ऋषिवर, उनके भीतर सद्बुद्धि का विकास होगा और वे शत्रुता भूलकर हस्तिनापुर वापस लौट आएंगे। ऋषिवर, मुझसे ज्येष्ठ पितामह और हस्तिनापुर के बुजुर्गों का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देख सकता मैं। फिर भी यदि आप मेरी याचना स्वीकार करके पांडवों पर कृपा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऋषिवर। मैं ये समझूंगा कि कदाचित मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, बहुत कमी रह गई। दुखी ना हो सुयोधन, हम तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे वत्स। हमने तुम्हारी भावना और तुम्हारे मामा शकुनी की योजना को भली भांति पहचान लिया है। फिर भी वचन दे देने के कारण हम विवश हैं। हम अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ पांडवों के आतिथ्य की परीक्षा अवश्य लेंगे। वत्स कुमार गिरी, आज्ञा भगवान। हमारी शिष्य मंडली को संदेश दो कि वो शीघ्र अतिशीघ्र द्वैतवन पहुंचे। जो आज्ञा भगवान। युवराज सुयोधन, अब हम प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। ऋषिवर सुवासा की जय, ऋषिवर सुवासा की जय, ऋषिवर सुवासा की जय हो। धन्य आप मामा श्री, धन्य।
आपके आशीर्वाद से सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। वत्स वेदज्ञ, हम द्वैतवन के निकट आ पहुंचे हैं। क्या अब तक हमारे शिष्य मंडली के साथ आ रहे कुमार गिरी ने कोई संकेत नहीं दिया? ऋषिवर, योग प्रमुख ऋषि कुमार गिरी आपकी विशाल शिष्य मंडली के साथ अत्यंत समीप आ पहुंचे हैं। मैं उनका संकेत लेकर आपके पास आया था, परंतु आपकी गति देखकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। हस्तिनापुर के युवराज सुयोधन की सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमने पांडवों की अग्नि परीक्षा का वचन दिया है, परंतु पांडवों के समीप जाने से पहले हम अपने और समस्त संसार के आराध्य भगवान शिव का स्मरण करके पांडवों की यथास्थिति का आकलन करेंगे। ओम नमः शिवाय। नहीं द्रौपदी, बस। नहीं, मुझे भी नहीं। द्रौपदी, अब तुम भी भोजन कर लो। जो आज्ञा आर्यपुत्र। हम द्वैतवन के निकट सर्वथा उचित समय पर पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर देवी द्रौपदी ने अभी अभी भोजन समाप्त किया है। वत्स वेदज्ञ, आज्ञा भगवान। तुम यथाशीघ्र द्वैतवन के उत्तरी भाग में स्थित पांडवों की कुटिया में जाकर हमारे यहां पधारने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। हमारा यह संदेश अवश्य ही पांडवों को धर्म संकट में डाल देगा, और यही धर्म संकट पांडवों के अतिथि सत्कार की अग्नि परीक्षा भी होगी। यदि वो सफल हुए तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे, और यदि पांडव असफल हुए तो मेरे चरणों में आस्था रखने वाला युवराज सुयोधन अवश्य प्रसन्न होगा, और संभवतः युवराज सुयोधन और गांधार नरेश शकुनी यही चाहते हैं। मैं प्रसन्न नहीं मामा श्री, प्रसन्न नहीं। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी तीव्र बुद्धि और आपकी कूटनीति ने पांडवों के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। अब तो पांडवों का सर्वनाश अग्नि की धधकती हुई ज्वाला महर्षि दुर्वासा के क्रोध से निश्चित है। मामा श्री, अब तो ऋषिवर द्वैतवन पहुंच चुके होंगे। पहुंचे नहीं भांजे, तो पहुंचने वाले होंगे। याद नहीं भांजे, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की थी कि वो यहां से सीधे द्वैतवन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मामा श्री, आपको क्या लगता है कि पांडव ऋषिवर को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे? मेरे भोले भांजे, अरे रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा सर्वशक्तिमान है। अरे उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी असंभव है। तो फिर ये अभावों में जीवन व्यतीत करते अभागे, हठ बुद्धि और बेचारे पराजित पांडव भला उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकेंगे? और सोचो, जिनको स्वयं अपने अन्न के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है भांजे, वो भला महर्षि दुर्वासा को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? परंतु आपके आशीर्वाद से मैं उन्हें प्रसन्न करने में सफल रहा हूं मामा श्री। मेरे भांजे दुर्योधन, इसीलिए तो आर्यव्रत में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। तुम्हारा स्थान चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा और श्रेष्ठ है।
और इस स्थान के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है मामा श्री। परंतु मामा श्री, मैं अपने घोर शत्रु पांडवों का घोर सर्वनाश देखकर प्रसन्न होना चाहता हूं, और यह दृश्य मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, अपनी इन आंखों से मामा श्री। नहीं भांजे नहीं, इस समय तुम द्वैत वन जाने की भूल कदापि ना करना। तुम्हें वहां देखकर हो सकता है कि वो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाएं। परंतु ऋषिवर के क्रोधित होने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता मामा श्री। वे हम पर क्यों क्रोधित होंगे? भांजे, बात बात पर क्रोधित हो जाना ऋषिवर का स्वभाव है। और एक बात वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए वन में उनके पीछे पीछे चले गए। इस समय तुम्हारे जाने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है भांजे, बिगड़ सकता है। नहीं मामा श्री नहीं, बिना जाए मुझे चैन नहीं आएगा, माने नहीं आएगा। मैं पांडवों के सर्वनाश के इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर भांजे अपने गुप्तचरों की आंखों से देख लो, क्योंकि वो तुम्हें घटना को भी नमक मिर्च लगाकर दुर्घटना बनाते हुए सुना देंगे। किंतु इस समय मैं तुम्हें द्वैतवन जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपका कथन सत्य है मामा श्री। अनुज दुशासन शीघ्रातिशीघ्र हस्तिनापुर के सबसे चतुर और योग्य गुप्तचर प्रमुख श्रीधर को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा भ्राता श्री। ओम सूर्याय नमः। एक स्त्री को सबसे अधिक चिंता उसकी रसोई की होती है, किंतु हे सूर्य भगवान, इस अक्षय पात्र का दान देकर आपने मेरी हर चिंता का अंत कर दिया है। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों, यथाशीघ्र बाहर आएं। मैं महर्षि दुर्वासा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। ऋषि दुर्वासा, आओ। प्रणाम ऋषिवर। महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा दैत्यवन की सीमा पर पधारकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अनुज, मध्यम, सुना तुमने? स्वयं रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा हमें दर्शन देने पधारे हैं। शीघ्र चलो, हमें उनके श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्षमा करें ऋषिवर, आपने हमें प्रसन्न करने वाला इतना अद्भुत समाचार सुनाया कि हम अपना अतिथि धर्म भूल गए। पहले हमें आपसे जलपान। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पहले आप महर्षि की सेवा में चलें। आओ भ्राताओ। प्रणाम ऋषिवर। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस समय हम भोजन की तीव्र इच्छा के साथ यहाँ पधारे हैं। आप यथाशीघ्र हमारे और हमारी विशाल शिष्य मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था करें। मैं ओंकार हूं, दूसरों के हित चिंतक के लिए मैं गंगा की धार हूं, किंतु अहित करने वालों के लिए तलवार की धार हूं।
मैं ओंकार हूं। सदा सदा के लिए पांडवों का अंत कर देने के लिए शकुनी हस्तिनापुर पधारे महर्षि दुर्वासा से सहायता लेने का निश्चय करता है। दुर्योधन को सावधान करते हुए महामंत्री विदुर दुशासन के साथ महर्षि दुर्वासा की सेवा में जाते हैं। अपनी सेवा से दुर्वासा को प्रसन्न कर वरदान पाने की अभिलाषा में दुर्योधन बढ़ चढ़कर प्रयास करता है। कुंती पुत्र, हमने तो तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम इस प्रकार सोच विचार में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें अपने अतिथि धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता है ऋषिवर, इसीलिए सोच विचार में पड़ा हूं। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, एक गृहस्थ को अतिथि धर्म निभाने के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतिथि धर्म निभाने के लिए मात्र 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मात्र 4 वस्तुओं की। क्या तुम उन वस्तुओं का ज्ञान नहीं पाना चाहोगे? अवश्य ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को अतिथि धर्म का ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। तो ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। अतिथियों के स्वागतार्थ आसन के लिए तृण, बैठने योग्य स्थान, पीने योग्य जल और सुनने योग्य मधुर वाणी की ही आवश्यकता एक गृहस्थ को होती है। सत्पुरुषों और सद्गृहस्थों के आवास में इन वस्तुओं का अभाव कदापि नहीं होता। इन 4 वस्तुओं से वो सहज और बड़ी ही सरलता से अपने अतिथि धर्म को निभा सकता है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर, क्या आप धर्म के आवास में धर्म की रक्षा करने वाली इन 4 वस्तुओं का अभाव हो गया है? नहीं ऋषिवर, देव कृपा और आप ऋषियों के आशीर्वाद से हम भरतवंशियों के आवास में इन वस्तुओं का न कभी अभाव हुआ है और न कभी होगा। फिर इतने सोच विचार की आवश्यकता क्या है युधिष्ठिर? क्षमा करें महर्षि, आपने इन 4 वस्तुओं की नहीं, भोजन की इच्छा प्रकट की थी। तो क्या हमें भोजन कराने में तुम्हें कोई संकोच है? भ्राताश्री, ऋषि को भोजन की स्वीकृति देते हुए कुछ समय की याचना करें। हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। ऋषिवर, आपको भोजन करा के हमारे सौभाग्य में वृद्धि ही होगी। तो फिर इतना सोच विचार और संकोच क्यों? ये संकोच एक विनम्र प्रार्थना की भूमिका मात्र है ऋषिवर। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? ऋषिवर, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, तब तक भोजन भी बन जाएगा। सौभाग्य से पतित पावन देव नदी गंगा जी यहीं विराजमान है। गंगा स्नान करके आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म में आस्था रखने वालों की सहायता धर्म ही करता है। गंगा स्नान की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। भोजन से पूर्व हम अवश्य ही अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहेंगे। वत्स वेदज्ञ, तुम पीछे से आ रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को गंगा जी की सेवा में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि गंगा स्नान के पश्चात उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की रसोई से इच्छा अनुसार भोजन अवश्य मिलेगा। जो आज्ञा ऋषिवर। नारायण नारायण, संकट पर संकट। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही संकटों से घिरे रहते हैं, फिर रुद्रावतार महर्षि को और उनकी विशाल शिष्य मंडली को भोजन कराने की स्वीकृति देकर उन्होंने और भी अधिक संकटों को निमंत्रित कर दिया। नारायण नारायण, कहीं अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण धर्म में आस्था रखने वाले इन पांडवों का रुद्रावतार महर्षि के क्रोध के कारण कहीं सर्वनाश न हो जाए।
नहीं नहीं, इस घटना को दुर्घटना होने से किसी भी मूल्य पर मुझे रोकना होगा। ओम नमः शिवाय। मृणाल सेन, तुम यथाशीघ्र ही हस्तिनापुर जाकर युवराज सुयोधन को इस घटना की सूचना देकर प्रसन्न करो। अपनी चतुराई प्रकट करते हुए युधिष्ठिर ने सारे ऋषियों को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया है, पर वे भोजन का प्रबंध किसी भी मूल्य पर नहीं कर पाएंगे। ऋषि के क्रोध का साक्षी मैं बनता हूं। तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचो। जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय। रुद्रावतार महर्षि सुवासा के क्रोध और पांडवों के भविष्य से भयभीत होकर देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। नारायण नारायण। हे आशुतोष भगवान भोलेनाथ, धर्म में आस्था रखने वाले पांडव इस समय रुद्रावतार महर्षि सुवासा के कारणवश धर्म संकट में पड़ गए हैं। कृपया आप उन्हें इस धर्म संकट से उबारने का कष्ट करें भोलेनाथ। घटना के घटने से पहले ही तुमने अनुमान के आधार पर पांडवों को संकट से घिरा हुआ कैसे मान लिया नारद? भोलेनाथ, मैं केवल मान नहीं रहा हूं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पांडव इस समय महर्षि और उनके शिष्य मंडली का अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये जानते हुए भी आप महात्मा युधिष्ठिर और पांडवों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या आपको पांडवों का सर्वनाश ही प्रिय है? भोलेनाथ, इस द्वापर युग में धर्म की रक्षा करने वाले पांडु पुत्रों को क्या आप महर्षि सुवासा की क्रोधाग्नि में धकेल देना चाहते हैं? देवताओं के ऋषि और धर्म में आस्था रखने वाले नारद को इस प्रकार उत्तेजित होना शोभा नहीं देता। नारद, यदि तुमने मेरे पहले संकेत पर गंभीरता से विचार किया होता तो इतने वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती। पहला संकेत? भोलेनाथ, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, यह घटना दुर्घटना नहीं बनेगी, यह घटना के रूप में ही घटेगी। परंतु महेश्वर, इतने प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है नारद। श्रीहरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं, और जो अपने आराध्य पर विश्वास रखते हैं वो कभी संकट में घिरे नहीं होते। और इस घटना में भी महर्षि दुर्वासा का क्रोध पांडवों का कुछ भी अहित नहीं करेगा। हाँ, उन्हें विचलित अवश्य करेगा। नारायण नारायण। अर्थात विचलित होकर पांडव धर्म और रक्षा का मार्ग छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। पूरी बात सुनने से पहले ही मन का अनुमान लगाकर घटना का भविष्य कह देना अनुचित है नारद। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। पांडवों की व्यग्रता उनके आराध्य श्री कृष्ण को प्रेरित करेगी, और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों के भविष्य को सुखद बनाएगा। इस समय केवल इतना समझ लो नारद कि महर्षि दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम पांडवों के लिए सुखदायी होगा। नारायण नारायण। जय जय शिवशंकर, जय जय शिवशंकर। प्रभु, यदि तुम अपनी जिज्ञासा और प्रश्नों के सागर में डूबे रहे नारद, तो उस महान घटना के साक्षी नहीं बन पाओगे जो कुछ ही समय के बाद पांडवों की कुटिया में घटने जा रही है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं आपका संकेत समझ गया। नारद, इस घटना में तुम्हारे हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं। इसे विधाता द्वारा निर्धारित रचना अनुसार घटने देना। तुम्हारा कल्याण हो। आर्यपुत्र, भोजन के बाद मैं सूर्य देव के दिए अक्षय पात्र को धो मांझ कर रख चुकी हूं। अब अगली बेला से पहले वह पात्र हमें भोजन नहीं देगा। तब तो हम किसी भी प्रकार अपने अतिथि धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया, इस समय अतिथि धर्म से बड़ी चिंता हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध की है। इच्छा अनुसार भोजन न मिलने पर वे अवश्य क्रोधित होकर हमें शापित कर देंगे। नहीं मध्यम, धर्म के मूल्य पर न तो मुझे महर्षि दुर्वासा के शाप का भय है और न ही देवराज इंद्र के वज्र का। शिवशंकर का त्रिशूल और श्रीहरि का चक्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता।
मुझे तो भय है केवल अपने धर्म का। अतिथि की मर्यादा को पूरा न करने वाले गृहस्थ को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? मैं सत्य कह रहा हूं मध्यम, सत्य कह रहा हूं। स्थिति ने हमें संकट के ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। मध्यम, धर्म ही मनुष्य को और प्राणियों से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य को पशुओं और राक्षस जातियों से श्रेष्ठ बनाता है। जब धर्म की ही हानि हो जाए तो जीने का क्या उद्देश्य? भ्राताश्री, आप इस प्रकार निराश ना हो। निराशा के अतिरिक्त हम पांडु पुत्रों के पास बचा ही क्या है अनुज? इस सब का दोषी मैं हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं। आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हम सब भाई आपकी संपत्ति हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारा उपयोग कर सकते हैं। यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है अनुज। मध्याह्न का समय हो गया है। महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य मंडली गंगा स्नान करके लौटते ही होंगे। इससे पहले कि ऋषि यहां आ पहुंचे, हमें अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर देना होगा। भ्राताश्री, यदि धर्म का अनुशासन यही है तो हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा करेंगे। हाँ भ्राताश्री, हम एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। द्रौपदी, हमने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। आज भी हम संकटों से भागकर आत्महत्या का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्य में भी तुम्हें हमारी पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। को चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार आज हमारे धर्म की रक्षा करने आओ। आओ कृष्ण, आओ। सखी, इतना व्यग्र होकर क्यों पुकार रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं। देखो, तुमने पुकारा और मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो सखी? मैं यही तो खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे। तुम आ गए सखा? कैसे नहीं आता द्रौपदी, तुम्हारी पुकार ने मुझे विचलित जो कर दिया था। बात ही विचलित कर देने वाली है बंसीधर। जानते हो, आर्यपुत्र अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण आत्महत्या। ये सब बातें छोड़ो सखी, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे भूख लग रही है। ये क्या कह रहे हैं केशव? क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कह दिया? मुझे भूख लग रही है। भोजन हो तब तो तुम्हारे सामने लाकर रखूं। भोजन के कारण ही तो ये सारा संकट आ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया द्रौपदी? तुम्हारे पास तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, क्या तुम मुझे उसके योग्य नहीं समझती? इस समय उस पात्र से भोजन नहीं मिल सकता। वह पात्र तब तक ही अक्षय रहता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं, और मैं भोजन कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम वो पात्र लेकर आओ। जब मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगा तो विश्वास कर लूंगा। ठीक है, तुम उस पात्र को देखना ही चाहते हो तो देख लो, परंतु पात्र देखने के बाद ऋषियों के भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम वो पात्र लेकर तो आओ। ओम सूर्याय नमः।
देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे परिहास कर रही हो। देखो, ये अन्न का भाग अब तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, परिहास छोड़ो और गंभीरता से बात करो। ऋषि दुर्वासा अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ गंगा स्नान से लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं गंभीर हो जाता हूं, किंतु पहले मुझे अपनी भूख तो शांत करने दो। साग का यह भाग मेरे लिए पर्याप्त है। इस साग के द्वारा इस संपूर्ण जगत की आत्मा और परमेश्वर की भूख शांत हो। द्वारिकाधीश, प्रिय सहदेव, तुम शीघ्र ही गंगा तट जाओ और महर्षि दुर्वासा और उनकी समस्त मंडली को लेकर शीघ्र ही आओ। परंतु द्वारकाधीश, भ्राताश्री, सहदेव जितनी ही शीघ्र जाएंगे उतनी ही शीघ्र किंतु और परंतु की संभावना कम हो जाएगी। सहदेव, अब आप प्रतीक्षा ना करें, शीघ्र ही जाएं। जो आज्ञा द्वारकाधीश।